आज हम बात करेंगे कि अपने माइंड की कंडीशनिंग कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि माइंड जो है उसमें ज़्यादातर लोग यही परेशान है कि मेरे साथ कुछ भी हो जाता है, मैं कुछ भी कर देती हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों अपनी ज़िंदगी में ऐसा कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा डिस्कशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम समझ रहे हैं कि पता नहीं पता नहीं पता नहीं, हम ये बार बार ऐसा बोल बोल के क्या कर रहे हैं ना, हम खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही हम बोलते हैं पता नहीं, हम अपने माइंड को एक सिग्नल देते हैं कि कंफ्यूज हो जा भाई, क्योंकि तुझे तो पता ही नहीं है तेरे साथ क्या हो रहा है। और ऐसे ही हम हमारी ज़िंदगी बिता देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस देखिए, अब अगर आप चाहते हैं कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वो आपको नहीं जीनी है, तो अपने माइंड को कंडीशन करना शुरू करें। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने इमोशंस के लिए कॉन्शियस हो जाए। और इमोशंस के लिए कॉन्शियस होने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी बॉडी के टच हो जाए। आप ऑब्जर्व करें कि जब भी आपको कोई इमोशन आता है, क्योंकि जब भी हमें कोई इमोशन आता है तो वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हमें फील होता है। जैसे अगर मुझे किसी को देख के बुरा लग रहा है, अगर कोई इंसान है जो मुझे कुछ कह रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए कह रहा है, तो मेरी बॉडी में ना कुछ होता है। तो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि मेरी बॉडी में वो क्या होता है, वो कौन सा इमोशन आता है जिसके कारण मैं कुछ रिएक्शंस में चली जाती हूँ, मेरी बॉडी एक रिएक्शन देना स्टार्ट कर देती है। तो अब से जब भी आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आपको ये तो पता चलने लगेगा कि जो आप बोलते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, ये पता नहीं वाला टैग हटने लगेगा आपकी लाइफ से। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने माइंड को कंडीशन करने के लिए उन इमोशंस को आइडेंटिफाई करें और फील करें कि वो एक्चुअल में लगता कैसा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, उसके बाद हम उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लानिंग करेंगे, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग करेंगे। क्योंकि इमोशंस को चेंज करना बहुत आसान है। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया कि ये एक इमोशन है, मेरी जिंदगी में आता है और मैं परेशान हो जाती हूँ, तो उसको आप रिफ्रेम कर सकते हैं, उसकी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जो आपको समझनी होगी आपके माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए, आपके माइंड की कंडीशनिंग के लिए। और फिर हम उसको डेली बेसिस पे उसको फॉलो करेंगे, हम डेली बेसिस पे उसको आगे बढ़ेंगे। उसमें आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखना होगा। हम लोग क्या होता है, हमारे इमोशंस में फंस जाते हैं। कभी कभी कुछ इमोशंस इतने डिफिकल्ट होते हैं कि हम उसे मैनेज ही नहीं कर पाते, हम उसे लेट गो नहीं कर पाते। तो अगर अब आपको अपने माइंड की कंडीशनिंग करनी है तो आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना होगा। वो कैसे होंगे, जब आप सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करें। क्या होता है कभी कभी कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो इस तरीके से हम बना लेते हैं कि कोई इमोशन आता है और हम उसमें फंस जाते हैं, हम उसमें अटक जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यही सच्चाई है, यही मेरी आज की रियलिटी है। तो जबकि ऐसा नहीं है। खुश रहना मेरा अधिकार है, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी इमोशन में फंस गई। एक नेचुरल प्रोसेस होता है खुश रहना, लेकिन हम फिर भी खुश नहीं रह पाते क्योंकि मेरे ऊपर एक इमोशन हावी है, मेरे ऊपर एक थॉट हावी है, एक ऐसा विचार हावी है जिसने मेरे अंदर एक ऐसा इमोशन क्रिएट कर दिया है जो मुझे दुखी कर रहा है, जो मुझे परेशान कर रहा है, जो मुझे अनप्रोडक्टिव कर रहा है, जो एक्चुअल में मुझे मैं नहीं रहने दे रहा, मुझसे वो कुछ और बना रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने उस इमोशन को आइडेंटिफाई करना है और ये ऑब्जर्व करना है कि जब जब ये इमोशन आता है मेरी ज़िंदगी से कैसे खुशियाँ चली जाती है, मेरी ज़िंदगी से कैसे पीस चली जाती है। इसको आप आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अगर आप अपने इमोशन को मैनेज कर लेते हैं तो आप अपने माइंड को भी कंडीशन कर लेंगे, आप अपने माइंड को भी संभाल लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात अब मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो ये है कि अपने अंदर कुछ हेल्दी हैबिट्स को रखें। क्योंकि जो इमोशंस होते हैं ना, वो हमारी बॉडी को फॉलो करते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती, मैं हेल्दी डाइट नहीं लेती हूँ, मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ, मैं अपने मूड को मॉनिटर नहीं करती, मैं अपनी बॉडी के सेंसेशंस को नहीं समझ पाती, मेरा स्लीप हाइजीन बिल्कुल बर्बाद हुआ पड़ा है, मेरा नेचर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, जो मेरे इमोशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, कुछ हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए। अगर मैं एक प्रॉपर स्लीप लेती हूँ तो मेरा माइंड रिलैक्स होता है, अगर मैं प्रॉपर स्लीप नहीं लेती हूँ तो वो एक हसल में रहेगा, एक अजीब सी इरिटेशन रहती है माइंड में। तो ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज हमने इन हैबिट्स पे काम नहीं किया।
तो अगर आप कुछ हेल्दी हैबिट्स अपने अंदर डालते हैं, देखिए आपको ये ज्ञान लग रहा होगा, सब लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छे से खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, तो ऐसा नहीं है कि वो सब लोग ज्ञान दे रहे हैं, नहीं, वो लाइफ के फंडामेंटल आपको सिखा रहे हैं और मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ कि आपको लाइफ से जोड़ पाऊँ, आपको लाइफ के फंडामेंटल में सिखा पाऊँ और मैं आपको उसके लिए अवेयर करा पाऊँ। सिखाना तो देखिए एक ऐसी चीज़ है, क्या कोई सिखाएगा किसी को, लेकिन हम आपको अवेयर कर रहे हैं, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि आप एक हेल्दी हैबिट में आए। और ये जो सीरीज़ हमने चला रखी है इसको स्टेप बाय स्टेप देखें कि कैसे हमारा मूड चेंज होता है, कैसे हम पैटर्न्स में फंस जाते हैं, क्यों हम वो हरकतें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी होती, क्यों हम चीज़ों को टाल देते हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये बहुत पावरफुल सीरीज़ है, आप इस पर ध्यान दें। तो अभी मैंने बात की हेल्दी हैबिट्स की, तो आपको आज से ही अपनी स्लीप हाइजीन, अपना मूड मॉनिटर करना है, अपने मेडिटेशन 5 मिनट ही सही लेकिन शुरू तो करें। तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लगाना है, हेल्दी ईटिंग पैटर्न को अपनी लाइफ में लगाना है और नेचर के साथ थोड़ा कनेक्शन बैठाएं। थोड़ा सुबह 5-10 मिनट की धूप लें, हो सके तो थोड़ा गार्डन में वॉक कर लें, और भी अगर कुछ नहीं हो पाता है तो नंगे पाँव ऐसे ही थोड़ा घर के आसपास ही वॉक करें। तो एक जो कनेक्टिविटी आपकी बनेगी ना इस अर्थ के साथ में, जो कनेक्टिविटी आपकी इस नेचर के साथ में बनेगी, वो आपको मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगी और आपकी ज़िंदगी में एक्चुअल में बेहतरीन बदलाव लेके आएगी। तो इन हैबिट्स को आप लगाएं।